गुड मॉर्निंग दोस्त, विपिंद्रा ऑफिशियल मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज दोस्त मैं आप लोगों को परिवर्तन के ऊपर कुछ बातचीत करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन से ही आज पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और परिवर्तन होना ही चाहिए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैंने बताना चाहूँगा कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो बहुत सारे लोग जो है ना निगेटिव सोचने लगते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं कि वो परिवर्तन को लेकर के निगेटिव सोचने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा हो गया तो बहुत सारे हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्त मैं बताना ये चाहूँगा कि परिवर्तन, आप लोग जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन से ही विकास होता है। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है हम सबों के लिए, चाहे परिवर्तन वो हमारा घर का हो या हमारे गांव का हो या हमारा समाज का हो या हमारा जिला का हो या हमारा राज्य का हो या हमारा देश का हो या हमारा पूरा विश्व का हो। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिवर्तन से ही सब आगे बढ़ता है। तो आज बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, जहाँ भी वो काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उनको बहुत सारे निगेटिविटी माइंड में आता है कि ऐसा हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा जो हम लोग सोचते हैं और सोच करके जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये परिवर्तन से हमको काफ़ी नुकसान हो रहा है, या तो नुकसान है या तो ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा परिवर्तन हो गया तो मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। बहुत तरह की जो है कि मन में निगेटिविटी आता है। तो इस निगेटिविटी को अपने को पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी हम लोग गलतियां करते हैं। हमको मालूम है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना ही चाहिए, परिवर्तन से ही पूरा विकास होता है, लेकिन तो भी हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, तो भी हम लोग बहुत सारे बात को मन में बैठा करके और डिसाइड करते हैं कि नहीं, बहुत गलत है, और हम लोग ने जो है जो आगे बढ़ने का जो रेशियो होता है वो हम लोग पीछे मोड़ लेते हैं। तो ऐसा गलती करना बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें है, क्योंकि जो परिवर्तन के हिसाब से जो अपना वर्क को करते रह गया, जो अपना काम को करते रह गया, वो आदमी सफल होता है। और चाहे कहीं भी हो, कोई भी, जैसा मैंने एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता हूँ, आज इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में चल रहा है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है सबका परिवर्तन होता है। सब एक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन करता है, और परिवर्तन जो भी करता है वो गवर्नमेंट की नियम कानून के अनुसार करता है, गवर्नमेंट के सारा निर्देशानुसार करता है, गवर्नमेंट की बहुत सारे गवर्नमेंट के भी नियम कानून में परिवर्तन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी परिवर्तन होता ही है। तो हर चीज़ में जो है परिवर्तन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें सिर्फ खाली इसमें ही परिवर्तन हुआ है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो उसको लेकर के हम रोता रहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कर दिया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कर दिया, से काफ़ी हम लोगों को नुकसान हो रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तन करता है और उसको करना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो भी सरकार का नियम कानून को पालन करते हुए काम को कर रहा है। तो वो सरकार का भी बात मानेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, और नहीं तो ऐसा नहीं चल पाएगा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलता है तो सरकारी जो भी नियम कानून लागू होता है उसको लेकर के चलना पड़ता है। तो हम लोग कभी भी नेगेटिव जो सोचते हैं उसके जगह पे पॉजिटिव सोचने का काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
आज जितना भी चीज़ें हैं, मैंने एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे करके मैंने बताना चाहूँगा। जैसा कि देखते थे कि पहले हम लोग ने इलेक्शन कार्ड, यानी इलेक्शन कार्ड के जरिए सारा काम होता था। इलेक्शन कार्ड हो गया तो समझिए कि हमारा काफ़ी काम उसी से हो जाता था। लेकिन बीच में अब लागू हुआ कि नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड अब कंपलसरी हो गया। जिसका आधार कार्ड नहीं है उसका बहुत सारे दिक्कत हो जाता है, काम नहीं हो पाता है। तो अब गवर्नमेंट ने जारी कर दिया कि आधार कार्ड होना जरूरी है। तो आधार कार्ड हर जगह पे लागू हो गया, चाहे बैंक में हम लोग खाता खुलाएं या फिर और भी कोई काम करवाएं, तो आधार कार्ड होना कंपलसरी हो गया। और कंपलसरी के हिसाब से हर आदमी को आधार कार्ड बनाना पड़े, चाहे बनाना पड़ा और चाहे जितना भी उसको आधार कार्ड बनाने में दिक्कत हो गई, लेकिन बनाना तो पड़ा ही, और बनाना कंपलसरी है ही उसको। दूसरी बात, परिवर्तन हुआ कि नहीं, जिसका जिसका भी खाता है उसमें पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपका मोटा रकम के लेन देन होगा। तो पैन कार्ड भी लोग को बनाना पड़ा, चाहे जितना भी दिक्कत हुए, वो भी आदमी ने बनाया। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने एक छोटा सा मोबाइल देख लीजिए। मोबाइल पहले कैसा चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट सादा मोबाइल चलता था। उसमें सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे और मैसेज कर सकते थे, ज़्यादा उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं था। उसमें भी परिवर्तन हुआ। जब उसमें भी परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे जो लोग हैं, करीबन काफ़ी लोग हैं, 90% लोग थे जो ब्लैक एंड व्हाइट ही मोबाइल चलाते थे, सादा मोबाइल चलाते थे। और फिर जब एंड्रॉयड में कन्वर्ट हुआ, परिवर्तन हुआ, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये हुआ कि बहुत सारे लोग को एंड्रॉयड चलाने नहीं आता था, और बहुत सारे लोग को एंड्रॉयड खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे इसमें भी बहुत सारे लोग को परिवर्तन, परेशानी हुआ, बहुत सारे लोग को दिक्कतें हुआ, बहुत सारे लोग को बहुत सारे मुसीबतों से उसको परेशानी आया। तो अब बताइए, क्या ये मोबाइल की जो परिवर्तन हुआ लोग को दिक्कत नहीं हुआ? बहुत सारे लोग को दिक्कत हुआ। क्या सीखने में दिक्कत नहीं हुआ? वो भी दिक्कत हुआ। लेकिन लोग धीरे धीरे अब सीख गया तो उसका फायदा कितना फास्ट ले रहा है, कितना तेजी से ले रहा है, और कितने सारे उसमें फायदा आपको मिला। बहुत सारे फायदा मिला, क्योंकि आज मोबाइल देखा जाए कि नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। आज मोबाइल ही हर काम, मोबाइल के जरिए ही हर काम हम कर पा रहे हैं। नहीं तो मोबाइल अगर एंड्रॉइड नहीं होता तो हम हर काम नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें इंटरनेट की सुविधा है, व्हाट्सएप की सुविधा है, या फेसबुक की सुविधा है, या मेल का सुविधा है, या गूगल का सुविधा है, या ऑनलाइन शॉपिंग का सुविधा है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि नेट से इसमें कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा इसमें 80% आदमी अब मोबाइल से ही काम करता है, और नहीं रहेगा तो नहीं काम हो पाएगा। तो ये क्या है? परिवर्तन ही है। ये भी तो परिवर्तन एक बार हुआ ना। लेकिन नेगेटिव आदमी सोच करके क्या किया, अपने आप को नुकसान किया। जो नेगेटिव नहीं सोच करके पॉजिटिव सोचा, वो फटाफट अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मोबाइल ले लिया, अपने आप को ब्लैक एंड व्हाइट से एंड्रॉइड मोबाइल में सारा नंबर सेव कर लिया। फिर सारी चीज सिस्टम जो है किसी को पता नहीं हुआ करता था, एक दूसरे से पूछ करके, देख देख करके उसने सीखा, और सीखा तो काफी वो फास्ट अपना ग्रोथ करना चालू कर दिया। लेकिन जो आदमी रोता रह गया, आज भी जो आदमी ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल रखा है और रो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, उस आदमी को देखिए जहां का तहीं, उस आदमी का जीवन में कोई डेवलप नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्त, हम लोग को ऐसा सोचना नहीं है। बदलाव हम लोग को बहुत बड़ा देखा जाए तो एक ग्रोथ है, ग्रोथ का प्रतीक है। अगर कुछ बदलाव हुआ है तो अभी लग रहा है कि ये हमको नुकसान हो रहा है, या तो अभी लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आगे चल के देखिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बहुत बड़ा हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने मोबाइल का एग्जाम्पल दे करके हमने बताया। ऐसा ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्त, जो कि बदलाव के कारण ही आज ग्रोथ हुआ है। तो कभी भी आप निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बदलाव अगर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाइए कि जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन से अभी हमें नुकसान समझ में आ रहा है, या तो अभी हमें उसके बारे में निगेटिव समझने में आ रहा है, लेकिन आने वाले साल भर के बाद ये परिवर्तन देखिए आपका कितना बड़ा फायदा दिलाएगा, कितना बड़ा आपको ग्रोथ दिलाएगा। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, आप लोग जितने भी लोग हैं, मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन परिवर्तन की वजह से वो या तो ऑर्गेनाइजेशन के काम छोड़ देते हैं और फिर वो जीरो पे आ जाते हैं, या तो वो अपने गुस्से में कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं, तो फिर वहाँ भी जीरो से उनको शुरुआत करना पड़ता है। और
जिस काम को कर रहे हैं कम से कम आधा तो रास्ता पहुंच चुके हैं, और आधा से फिर लौट करके जीरो से स्टार्ट करना कितना बड़ा उनके लिए दिक्कत है और कितना बड़ा उस समय बर्बाद हुआ उनका। तो ऐसा अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव हुआ है और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम छोड़ दें, तो आप पीछे थोड़ा सा सोच करके देखिए कि जब स्टार्ट किए थे जीरो से तब आपकी शुरुआती क्या था। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम से कम कुछ रास्ता आगे दूरी तय कर लिए हैं, आगे तक पहुंच गए हैं, और पहुंच करके अगर छोड़ रहे हैं परिवर्तन को लेकर के, तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये परिवर्तन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर जगह पे होता है, चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई बैंकिंग सेक्टर का हो या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का हो या कोई भी सेक्टर का हो, परिवर्तन हर जगह पे होता है। अगर आप ऐसा सोच करके अपना ऑर्गेनाइजेशन की चेंज करते हैं, दूसरा सिस्टम काम करने की अगर आपने सोचते हैं, तो ये आप याद रखिए कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, और एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें बदलाव नहीं होता है, हर जगह पे होता है। आप यहाँ से आप वहाँ जाएंगे, वहाँ भी बदलाव होगा, तब कहाँ जाएंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, फिर दूसरे जगह भी बदलाव होगा तो फिर तीसरे जगह जाएंगे, तीसरे जगह भी बदलाव होगा तो चौथे जगह जाएंगे। यानी आपकी पूरी जो लाइफ है ना, ये भटक भटक करके निकल जाएगा, कहीं भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी बदलाव के कारण अपने आप को, डिसीजन को नहीं चेंज करिए, अपने आप को, डिसीजन को एक जगह पे फोकस करिए, और एक जगह पे फोकस करके थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सहता है वही गाता है, तो सहन थोड़ा सा करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पैसेंस रखते हैं तो बहुत बड़ा आपके अंदर फायदा और बदलाव मिलेगा। तो दोस्त, मैंने आप लोग को इसके लिए ये बात आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छा खासा काम करना चालू कर दिए, अच्छा खासा उनका काम हो रहा है, बदलाव के कारण वो निगेटिविटी होकर के वो अपना काम छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। थोड़ा इतना दिन मेहनत किए तो थोड़ा दिन सब्र कर लीजिए। वो बदलाव के बारे में जब आप सीख लेंगे, जान जाएंगे, तो आपका फिर से ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। अगर आपने डिसीजन छोड़ने का ले लेते हैं या तो आपने रास्ता चेंज करने का डिसीजन ले लेते हैं, तो आप फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे, और जीरो से शुरुआत करने के बाद आप जिस थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, फिर आपका उसमें से कहाँ जाएंगे, दूसरे जगह में जाएंगे, तो ऐसा ही कर करके आप समय लॉस होगा। तो ऐसा कृपया ना करें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस करिए, उसी पे आप काम करिए। परिवर्तन से आप घबराइए नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन होगा तभी आपका ग्रोथ होगा, परिवर्तन होगा तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, परिवर्तन होगा तभी आपके अंदर परिवर्तन की ग्रोथ होगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और इस वीडियो में अगर आपने नया हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके बेल घंटी को दबाइए, क्योंकि आपको इसी तरह का मोटिवेशन वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता जाएगा, और मैं आपका सपोर्ट करूंगा। मैं आपको सपोर्ट, आपको हर काम के प्रति मैं आपको करूंगा, और आप देखते जाइए इस वीडियो को। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।